जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी कि एपीओ ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिसमें कि आप OTR से लेकर प्रिंट तक संपूर्ण प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी 182 पोस्ट पर निकाली है। इसके फॉर्म आप लोग 16 सितंबर 2025 से लेकर के 16 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर फीस की जानकारी अगर जाने तो आपको जनरल OBC EWS 125 रुपये फीस पे करनी होगी, SC ST के लिए 65 और PH दिव्यांग के लिए आपकी 25 रुपये फीस रखी गई है। फिर आप यहाँ पर जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख सकते हैं कि दी कैंडिडेट मस्ट पोसेस लो डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट यानी कि 16 अक्टूबर 2025 तक आपके पास लो डिग्री होनी चाहिए। फिर नीचे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी है, बट ये जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप लो डिग्री क्वालिफिकेशन के माध्यम से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में ये डिसाइड कर चुके होंगे कि इसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर पहले तो एक वीडियो देखेंगे जो कि मैंने यूपीपीएससी OTR को लेकर के बनाई हुई है। अगर आपने यूपीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर OTR करके नहीं रखा तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको OTR करना है। OTR करते समय सिर्फ आप 10वीं की ही इन्फॉर्मेशन भरते, कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं ली जाती है। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना कि सर मेरे से OTR करते समय 10वीं की इन्फॉर्मेशन ली गई, मेरे से कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। तो इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। और अगर आपने LT ग्रेड का कोई फॉर्म भरा था तो और उस वक्त आपने OTR कर लिया था तो आपको कोई नया OTR करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि OTR का मतलब ही वन टाइम राशन है। यानी कि एक बार आपने राशन कर लिया तो उसके बाद में फ्यूचर में आप जितने भी फॉर्म भरेंगे यूपीपीएससी के वो उसी OTR के डिटेल से फिल करेंगे। तो ये चीज़ आपको मैंने पहले ही यहाँ पर क्लैरिफाई कर दी है। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन, स्टार्टिंग डेट 16 सितंबर 2025 और लास्ट डेट आपकी 16 अक्टूबर 2025 है। और अब आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन दिया है, तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इस पोस्ट पर आपको 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये दिए जाएंगे। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच और टोटल वैकेंसी 182 है। अब आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आपने आपका OTR राशन कर लिया है। अगर आपने कर लिया है और आप पहले से OTR करके रखे हो तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देना। अगर आप OTR अभी तक नहीं किए हो, आप न्यू हैं, तो आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद में आपको गाइज यहाँ पर OTR की वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा जहाँ पर आपको पहले अपना OTR करना होगा। OTR करने की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, बस आपको वो OTR करना होता है और नहीं OTR करने के लिए आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता पड़ती है। अगेन मैं आपको ये वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि मैंने OTR को लेकर के स्पेशली बनाई हुई है। अगर आपने OTR नहीं किया हुआ है तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। तो जैसे ही आप OTR कर लेंगे तो आप इस वाले ऑप्शन में जहां पर सवाल आएगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर OTR राशन, इसमें यस कर देंगे। इसके बाद गाइज जैसे आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर आपका OTR नंबर डालना है जो कि आपको OTR करने के बाद में मिलता है। और फिर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR करते समय भरी थी जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, आपका मदर नेम, जेंडर, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और आपकी कास्ट कैटेगरी, ये सब यहाँ पर आ चुकी है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक है टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा है, तो जो आपने OTR करते समय पासवर्ड बनाया था अपनी मर्जी से वो आप यहाँ पर डालिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड रिसेट कर लेंगे। बट गाइज अगर आप पासवर्ड भूले तो मैं आपको यहाँ पर थ्रू OTP का जो माध्यम हो वो सजेस्ट करना चाहूँगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपने OTR की वेबसाइट के ऊपर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उस नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा।
जाएगा। तो आप यहाँ पर इनमें से एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ये वाला माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। जैसे आप यहाँ पर OTP डाल करके प्रोसीड करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और अब आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने आपने जो इन्फॉर्मेशन OTR के अंदर भरी है वो सभी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर गाइस जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करें तो और अगर आपको उसमें लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन गलत है और आप उसमें एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको OTR की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा जहाँ से आप OTR करते हैं और वहाँ पर जाकर के अपने डिटेल्स को मॉडिफाई करना होगा और फिर इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उससे क्या होगा, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर सही की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगी। और अगर आपकी सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर नीचे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे जहाँ पर बोला है कि दी कैंडिडेट मस्ट पोसेस लो डिग्री। तो आपके पास लो डिग्री होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक, और जो कि आपसे अनिवार्य रूप में मांगी है। तो आप इस वाले ऑप्शन में यस कर देना। यस करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आप प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट 2 के नीचे सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपकी जानकारी आएगी जहाँ पर आपको कुछ जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का, जिसमें कि ये जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होनी अनिवार्य नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। इसमें सवाल पूछा कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की रेगुलर सेवा की है। अगर की है तो आप यस कर देना, नहीं किया तो आप नो कर देना। फिर सवाल पूछा कि क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC B सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। देन आपके सामने आपका एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर नीचे आई एक्सेप्ट दी अबोव डिक्लेरेशन इसमें यस कर देंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद में आप प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने जानकारी भरी है शुरू से लेकर अभी तक, चाहे आपने OTR के अंदर भरी हो या फिर इस वाले पोर्टल के ऊपर, वो सभी आपके सामने आएगी। सभी जानकारी जब आप पूरी तरीके से देख करके श्योर हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आप इसमें यस कर देना कि मैं यहाँ पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब जैसे यस कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच या फिर क्रेडिट कार्ड, तो जिस भी माध्यम से जमा करनी है वही आप सेलेक्ट कर लेना। अगर UPI सेलेक्ट करते तो आप बताइए कि UPI ID के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर QR कोड, तो आप जो भी करना चाहे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सामने QR कोड इस तरह से आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अपनी फीस जमा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट आपको वहीं पर रिडायरेक्ट कर देगी जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग UPPSC असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। अगर आपके सामने कोई इशू आ जाता है पेमेंट करते समय और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट नहीं ले पाते तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर अगेन आना है और आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं फी डिपोजिशन रिकग्नाइजेशन सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको फॉर्म मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पर मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जो आपको रजिस्टर नंबर मिल जाता है, जो आपके मैसेज के माध्यम से आपको मिलता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और आप आपका जो अगर फॉर्म बीच में अधूरा रह गया है उसको सबमिट कर सकते हैं अपनी जानकारी को फिल करते हुए। अगर आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाती है और अपडेट नहीं होती है तो भी आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आकर के अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करिएगा। फिर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कर लेना है, कैंडिडेट रजिस्टर नंबर देना जो आपको मैसेज के माध्यम से मिला है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड। फिर आप जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट आपने कर दिया है वो यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन मोड का इस्तेमाल होते हुए अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं अपने डैशबोर्ड में तो आप कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका OTR नंबर डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहीं से गाइज आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट रजिस्टर नंबर डालेंगे, बैंक में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, अपनी ट्रांजैक्शन ID यहाँ पर देनी है जो कि आपको पेमेंट करने के बाद में मिलती है और उसके बाद में आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर और उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।
और अगर आप राशन स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड राशन स्लिप ये वाला माध्यम सेलेक्ट करके आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, उसमें बताना कि आप यूपी के निवासी है या फिर नहीं, और उसके बाद में कैटेगरी, और फिर कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करके आप राशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके फॉर्म के अंदर अधूरा कुछ रह जाता है तो इन वाले विकल्प का इस्तेमाल करते हुए आप अपना फॉर्म की जो चीज़ें प्रॉब्लम आपको करें वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस, ये था कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।